तो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की ऑफ यूनिट 2। यहाँ हम बात करेंगे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला मेरा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो है दैट इज़ डिज़ोल्व सॉलिड्स, मतलब वो वाला सॉलिड जो कि पानी के अंदर क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो सब्जेक्ट है अपना EEDM वो एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मिक्स करके बनाया गया है। तो आप एनवायरनमेंट भी पढ़ चुके हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमको पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें पढ़नी है। सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो डिज़ोल्व सॉलिड की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो डिज़ोल्व सॉलिड को मेजर करते हैं वो हम करते हैं डाई आयोनिक टेस्टर की हेल्प से। डाई आयोनिक टेस्टर की हेल्प से करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। जो कि हमको क्या देता है, जो कि हमको कंसनट्रेशन देता है किसकी, मेजर आयंस की। जो कि कंसनट्रेशन देता है किसकी, मेजर आयंस की, ठीक है ना। अब मेजर आयन कौन कौन से होते हैं, तो मेजर आयन पता ही आपको, सोडियम हो गया, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या है, हमारे मेजर आयंस हैं। या बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सारे क्या हैं, हमारे मेजर आयंस हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम बात करते हैं, इसको हम कॉमन आयंस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयंस भी हम इसको बोलते हैं, कॉमन आयंस भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला कौन सा हो गया मेरा, डिज़ोल्व सॉलिड हो गया। सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं, सेकंड क्या है मेरा यहाँ पर, सेकंड इज व्हाट, एल्केलिनिटी। सेकंड इज व्हाट, एल्केलिनिटी। सेकंड क्या है मेरा, एल्केलिनिटी। तो एल्केलिनिटी क्या होती है, ये एक एबिलिटी होती है, इट इज द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, H+ बोलते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी क्या होती है हमारी, एल्केलिनिटी होती है, ठीक है ना। तो अब इस हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज कौन करता है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज में लेते हैं कार्बोनेट, उसके अलावा बाइकार्बोनेट, एंड उसके अलावा क्या हो गया मेरा OH, उसको हम बोलते हैं कॉस्टिक एल्केलिनिटी। तो ये मेरी कार्बोनेट एल्केलिनिटी, ये मेरी बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी, और ये मेरी क्या हो गई, कॉस्टिक एल्केलिनिटी हो गई, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, एल्केलिनिटी के इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। तो ये क्या होता है, ये पानी के अंदर एक बिटर टेस्ट देती है। तो इम्पैक्ट क्या क्या होता है एल्केलिनिटी के, एक तो ये बिटर टेस्ट देता है। पहला क्या हो गया, इट गिव्स बिटर टेस्ट। क्या देता है, ये बहुत कड़वा टेस्ट देता है, ठीक है ना। उसके बाद प्राइम ऑब्जेक्शन ऑफ एल्केलिनिटी इज दैट इट लीड्स इंक्रस्टेशन क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो पाइप है, इस पाइप के अंदर अगर पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी जब फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इसके बॉटम में सॉलिड्स बैठ जाते हैं। इसके बॉटम में क्या होता है, सॉलिड्स बैठ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इंक्रस्टेशन, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाता है, जब ये सॉलिड्स बैठ जाएंगे तो जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है, जो मेरी डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एल्केलिनिटी तो क्या देता है हमको, इंक्रस्टेशन देता है, ठीक है ना। और जो एसिडिटी होता है वो क्या देता है हमको, वो हमको कोरोजन देता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन बहुत बार, वो हमको कोरोजन देता है, ठीक है ना। तो एल्केलिनिटी तो इंक्रस्टेशन देता है और एसिडिटी क्या देता है हमको, कोरोजन देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं एल्केलिनिटी के। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं बेसिकली, तो हम टेक्निक का नाम यहाँ बताएंगे आपको, दैट इज़ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के थ्रू हम एल्केलिनिटी को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो मेरा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है दैट इज़ pH। थर्ड जो है दैट इज़
पीएच के बारे में आपको पढ़ता ही है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एल्कलिनिटी की एक्सेप्टेबल लिमिट बता देता हूँ। तो एल्कलिनिटी की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो होती है मेरी 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और जो मेरी कोज फॉर रिजेक्शन होता है, मेरा कोज फॉर रिजेक्शन होता है दैट इज़ 600 मिलीग्राम पर लीटर, दैट इज़ 600 मिलीग्राम पर लीटर। अब हम बात करते हैं जो थर्ड है हमारा, दैट इज़ पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ द वाटर। तो आपको पता ही है पीएच क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। पीएच क्या होता है ये अपन बचपन से ही पढ़ते आते हैं, माइनस ऑफ लोग H प्लस आयन कंसनट्रेशन, ठीक है ना, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, और ये होता क्या है, बेस 10 पर होता है, ठीक है। तो रेंज पता ही है 0 से लेकर 14 तक होती है। इसके अंदर 0 से लेकर 7 तो क्या हो जाएगा एसिडिक, और 7 से लेकर 14 तक क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है। ये हमको पढ़ते ही आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पता ही है हमको। तो पीएच अगर ये होता है तो POH निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी माइनस ऑफ log 10 OH माइनस आयन। क्वेश्चन अपन कर चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में। एक चीज़ और है, इसके अंदर स्केल अगर बताया जाए तो ये 7 मान लो, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, दिस इज न्यूट्रल। ऊपर जाएंगे तो बेसिक, नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एसिडिक, ये पता ही है। लेकिन अगर 4.5 एक स्केल और होता है, 4.5 के ऊपर जाते हैं तो वो कहलाएगा मेरा एल्केलाइन, कहलाएगा मेरा एल्केलाइन, एल्केलाइन। इसके नीचे कहलाएगा मेरा क्या, नॉन एल्केलाइन, क्या कहलाएगा, नॉन एल्केलाइन, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो फोर्थ मेरा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, दैट इज हार्डनेस, दैट इज हार्डनेस। तो हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। तो हार्डनेस आपको पता ही है किस तरह से डिफाइन करते हैं। हार्डनेस इज डिफाइंड एज एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, it is the ability of the water, ability of the water to destroy the surfactant property, the surfactants property। तो सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो बच्चों क्या बोल रहा है, एबिलिटी टू वाटर टू डिस्ट्रॉय द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट मतलब झाग बनाने वाली, झाग बनाने वाली प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। लिखा भी हुआ ऑफ द सो। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, आगे देखते हैं इसके अंदर इसको और कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज, इट इज़ ऑल्सो referred as multivalent cations present in the water, multivalent cation present in the water। मतलब अगर वाटर के अंदर मल्टीवैलेंट कैटाइंस हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, Ca2+ हो गया और Mg+2 हो गया, उसके अलावा मान लो क्या हो गया, Al+3 हो गया। तो ये सारे क्या है, मल्टीवैलेंट कैटाइंस मतलब पॉजिटिव वाले, और मल्टीवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो हार्डनेस को डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। हाँ, कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है ना। तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है वो देखते हैं हम। तो कार्बोनेट हार्डनेस किसके कारण होती है, इट इज़ ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इट इज़ ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट of multivalent cations, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक नाम बोल देते हैं, दैट इज़ टेम्परेरी हार्डनेस, और इसको हम नाम देते हैं परमानेंट
टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। क्योंकि ये वाली जो हार्डनेस होती है वो इजीली बॉयल से ख़त्म हो जाती है, इजीली रिमूव्ड बाय बॉयलिंग। आप इनको पॉइंट वाइज लिख लेना, ठीक है। और ये यहाँ पर अपन को अलग अलग मेथड यूज़ में लेने होते हैं, ठीक है ना, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को, ठीक है। तो इसको हम सॉफ्टनिंग की हेल्प से दूर करते हैं, इसको हम सॉफ्टनिंग की हेल्प से करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं हार्डनेस के वो देख लेते हैं हम। तो जो हार्ड वाटर होता है, जो मेरा हार्ड वाटर होता है वो क्या करता है, वो लेसर फॉर्मेशन करता है किसका, फॉर्म का। तो लेसर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, लेसर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, ठीक है ना। या फिर इसको फॉर्म बोलो चाहे लेदर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब ये लेस फॉर्मेशन करता है फॉर्म का तो हमारा जो सोप है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, जो सोप होगा वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, कम बन रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हार्डनेस अगर ज़्यादा होती है तो फूड कैसा हो जाता है, टेस्टलेस, फूड इज़ टेस्टलेस, ठीक है। और क्या क्या होता है वो देखते हैं, इसको रब कर देता हूँ, कॉपी कर लेना। और हार्डनेस के कारण क्या होता है, लैक्सेटिव इफेक्ट, लैक्सेटिव इफेक्ट। लैक्सेटिव इफेक्ट कब होता है, जब यहाँ पर जो हार्डनेस होती है वो 50 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो हार्डनेस होता है वो कोरोजन और इंक्रस्टेशन दोनों देता है, कोरोजन एंड इंक्रस्टेशन दोनों देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम कि हार्डनेस कैसे मेजर करते हैं। तो हार्डनेस मेजर करने के लिए टाइट्रेशन यूज़ में की जाती है, जिसके अंदर मेजरमेंट के लिए टाइट्रेशन यूज़ में लेते हैं। इसके अंदर हम वर्सेनेट सॉल्यूशन काम में लेते हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं, वर्सेनेट सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, वर्सेनेट सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, ठीक है। जिसके अंदर हम EBT इंडिकेटर यूज़ भी करते हैं, EBT इंडिकेटर यूज़ में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हार्डनेस के अंदर की जो उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है दैट इज़ 200 मिलीग्राम पर लीटर। और कोज फॉर रिजेक्शन जो होता है दैट इज़ 600 मिलीग्राम पर लीटर, दैट इज़ 600 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर अपना टॉपिक जो आएगा दैट इज़ नाइट्रोजन कंटेंट, तो अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।